आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज रविवार भी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भीड़ और गाड़ियाँ हैं वो बहुत कम है। हालांकि गोरेगांव पुलिस स्टेशन ने गोरेगांव का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। यह मैं जो आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ यह रत्ना होटल का नज़ारा है, जहाँ पर गाड़ियाँ थोड़ी बहुत आ रही है जा रही है। जिसे इमरजेंसी है वो इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं। जैसे कि गाइडलाइन है कि आप इमरजेंसी के लिए ही निकल सकते हैं, तो वही लोग निकले हुए हैं। और हमने पूरा जायज़ा लिया यहाँ से लेकर गोरेगांव स्टेशन और गोरेगांव का पूरा जायज़ा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि जैसे कि गाइडलाइन आया था कि संपूर्ण लॉकडाउन ना लगाकर मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा, जो कि शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर जो सुबह के मंगलवार 7 बजे तक रहेगा, वही लॉकडाउन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि आज उद्धव ठाकरे जी ने सर्वदल बैठक बुलाई है, जिसमें यह सहमति बनाई जाएगी कि कम से कम 3 हफ्ते का या तो 8 दिन या तो 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। लॉकडाउन लगाने के पक्ष में इसलिए उद्धव ठाकरे जी हैं क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इससे आने वाले दिनों में यह तादाद बहुत ज़्यादा बढ़कर जाने की नौबत है। उसी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने के लिए मांग हो रही है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यह गोरेगांव स्टेशन का नज़ारा है। हालांकि लोकल ट्रेनें चालू है, लेकिन लोकल ट्रेनों पे भी इसका असर दिखाई दे रहा है। लोग इमरजेंसी के लिए ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा के साथ साथ तो मास्क भी लगाए हैं। और ये सुरभि होटल या रेस्टोरेंट जो है स्टेशन रोड पे, वो सभी अच्छी तरीके से बंद है और लोगों ने इस बंद का साथ भी दिया है। लॉकडाउन का साथ देते हुए जनता आ रही है, जा रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि लॉकडाउन का असर जो कि आम जनता पे पड़ेगा, लेकिन आम जनता इससे सहमत है क्योंकि चंद लोगों की वजह से कोरोना और संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में, जैसे कि WHO ने बताया है कि 72 दिन से लेकर 108 दिन के अंदर लगभग 50,000 लोगों के मरने की आशंका है संक्रमण से। उसके मद्देनज़र उद्धव ठाकरे जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है और आने वाले दिनों में हो सकता है यह लॉकडाउन बढ़ा दिया भी जाए। हालांकि अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन आंकड़ा लगाया जा रहा है। सर्वदलीय बैठक शनिवार को ली गई, संडे को आज भी ली जाएगी। यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में शायद यह संभव हो जाए कि कम से कम तो 2 हफ्ते का या तो 3 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि यह जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, इस चैन को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि संक्रमण को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जनता को इसकी तकलीफ़ होगी और सरकार पे भी जो कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति की जो परिस्थिति होती है वो मंदी में बदल सकती है। लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे जी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी से राय मशवरा लेते हुए लॉकडाउन लगाने के पक्ष में है। हालांकि उद्धव ठाकरे जी ने ये भी कहा था कि हम सर्वसम्मति से ही लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने ये भी कहा था कि मेरी मजबूरी है लॉकडाउन लगाना, नहीं तो यह जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसकी चैन टूटेगी नहीं। WHO का आज जो एक नया खबर आया है, जो दिलों को धड़का देने वाला खबर दे रहा है कि WHO का कहना है कि भारत में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, उस तरह से आने वाले 30 अप्रैल तक 50,000 लोगों की मरने की आशंका जताते हुए WHO ने तो सभी राज्य और देश को और केंद्र सरकार को उन्होंने यह गाइडलाइन भेज दिया है कि जिस तरह से परिस्थिति है उस तरह से आने वाले 30 अप्रैल तक यह परिस्थिति बड़ी ही भयावह होने वाली है। जनता ने साथ देते हुए लॉकडाउन का समर्थन तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में यह दर्द और बेरोजगारी और भुखमरी का डर जो है वह सता रहा है। ऊपर से कोरोना का डर भी है जो वह सता रहा है। हालांकि 1-2 दुकानें जो खुली हुई दिखाई दे रही हैं वो डेयरी हैं या तो ज़रूरतमंद जैसे ब्रेड, दूध या जो कह सकते हैं कि घरेलू सामान की चीज़ें हैं, उसके लिए 1 या 2 दुकानें खुली हुए हैं। मेडिकल खुले हुए हैं। यह मैं जो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ गोरेगांव आर्य रोड का है। जैन मंदिर जो धर्मस्थल पहले दिन से ही खुलने के लिए मनाही कर दिया गया था। अब देखने वाली बात है कि सोमवार से 15 जो अप्रैल की गाइडलाइन आई है, जो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन की खबर आ रही है, वो कितने जल्दी गाइडलाइन आती है और उद्धव ठाकरे जी यह घोषणा करते हैं। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल गोरेगांव से।